चलिए दादा चलिए। हाँ बाबू, पहले जैसा ताकत नहीं रहा जैसे जवानी में था। बबुआ रे, ए बबुआ, जा दादा खाना दे आ। कटोरी जी आप तो जा रहे हैं, लीजिए दादाजी। बाबू बाबू, जरा अपने अब्बू को बुलाओ तो। बुला रहे हैं। अच्छा चलता हूं। कहिए क्या बात है। बैठो बेटा बैठो। मेरा यह मिट्टी का बर्तन बहुत ही पुराना और खराब हो गया है और इधर उधर से टूट भी गया है। नया बर्तन होता तो बड़ा अच्छा होता। आप इसी बर्तन में खाइए। नया प्लेट में खाएंगे तो उसमें और लोगों को खाने में घिन आएगी और नया प्लेट बहुत जल्दी खराब भी हो जाएगा। चुपचाप इसी में खाइए। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। मेरा यह कुर्ता खराब हो गया है और फट भी गया है। सालों से यही कुर्ता पहन रहा हूँ। नया कुर्ता होता तो बड़ा अच्छा होता। आपकी उम्र के एतबार से ये कुर्ता ठीक है। जवानी जैसे ख्वाब मत देखिए। नया कुर्ता आपके बदन पर कितने दिन टिकेगा, चंद दिनों में खराब हो जाएगा और हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि रोज आपके कपड़े धुले जाए। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। आखिरी बात यह है कि मेरी यह चारपाई टूट गई है और इसमें खटमल भी पड़ गए हैं। पूरी रात सो नहीं पाता हूँ। चुप रहिए, फरमाइश पे फरमाइश करते जा रहे हैं। मेरे पास इतनी टाइम नहीं, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे। अच्छा बेटा, जैसी मर्जी, अल्लाह तुम्हें सुखी रखे। अम्मी अब्बू अपने बिल्डिंग में रहते हैं और नए प्लेट खाना खाते हैं को पुराने बर्तन में खाना देते हैं। मैं क्या करूं, मैं कैसे हूँ। हाँ मेरी हाँ मेरी जहन में एक आइडिया आया। दादा जान, मेरे अम्मी अब्बू आपके साथ जो कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं। इससे मुझे तकलीफ होती है, लेकिन ये सब मुझसे देखा नहीं जाता। हाँ बाबू, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या कर सकता हूँ। अगर कहूँगा तो जो कुछ मिल रहा है उससे भी महरूम हो जाऊंगा। इसलिए ही टूटा फूटा बर्तन ही सही। दादा जान, आप इतना काम कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। आप टेंशन फ्री रहिए। ठीक है बाबू। बबुआ रे, ए बबुआ, जा दादा खाना दे आ। हाँ अब्बू जा रहे हैं, लीजिए दादाजी। ये क्या किया आपने? बर्तन कैसे गिरा दिया? दिखाई नहीं देता है? मिट्टी का बर्तन है, ध्यान से पकड़ना चाहिए था ना। क्या बताऊं, उम्र के साथ साथ अकल भी बूढ़ी हो गई है। सठिया गए है क्या? कुछ होश नहीं रहता, ऊपर से कुर्ता भी गंदा कर दिया है। जरा सी अकल नहीं। हाँ वो बड़े अफसोस की बात है, बरसों पुराना और प्यारा सा बर्तन तोड़ दिया और से कुर्ता भी खराब कर लिया। मेरी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। कैसी उम्मीद बेटे? हाँ अब्बू, मैंने सोचा था कि दादा जान का ये बर्तन, ये कुर्ता हिफाजत से रखूं, ताकि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको यही कुर्ता पहनाऊंगा और यही बर्तन में खाना दूंगा। क्या कहा बेटे, फिर से कहो। हाँ अब्बू, मेरी दिली तमन्ना थी कि दादा जान का ये बर्तन, ये कुर्ता हिफाजत से रखूं, तब के जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको यही कुर्ता पहनाऊंगा और यही बर्तन में खाना दूंगा। नहीं बेटे नहीं, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो जरा सोचिए, आपके वालिद ये सब कैसे बर्दाश्त करते होंगे। हाँ बेटे, तुम ठीक कह रहे हो। तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं गफलत में पड़ा हुआ था। मैंने अपने वालिद के साथ बहुत गलत किया। अब्बू अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए। चुप रहो बेटा। अब्बू अब्बू, मैंने आपको बहुत सताया। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आज से आपके लिए एक नया बर्तन और एक नए कपड़े का इंतजाम करूंगा और आज से आपके खिदमत और खबरगिरी करूंगा। चुप रहो बेटा, चुप रहो। अब्बू, मैंने इमाम साहब को भी दावत दी है कि वो आए और आपको कुछ नसीहत करे।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से तो है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हमें मालूम हुआ कि आप अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, जिस तरह माँ बाप की फरमाबरदारी करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनकी खिदमत करना और हमेशा राहत व आराम पहुँचाना बहुत बड़ी नेकी और सवाब का काम है। उसी तरह उनकी नाफरमानी करना, उनके साथ बुरा सलूक करना, उनको सताना या किसी और तरह से उनको तकलीफ पहुँचाना बहुत बड़ा गुनाह है। चुनांचा एक रवायत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह वालिदैन को सताने और उसकी नाफरमानी करने को करार दिया गया है। जो शख्स अपने माँ बाप को सताता है या किसी और तरह से उनका दिल दुखाता है, उसकी बात नहीं मानता और उसकी नाफरमानी करता है, तो अल्लाह ताला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे सख्त नाराज हो जाते हैं। उसे दुनिया में भी सजा देंगे और आखिरत के दिन बहुत सख्त सजा देंगे। एक और दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों में से जितना चाहते हैं माफ फरमा देते हैं, लेकिन माँ बाप को सताने का गुनाह ऐसा है जैसा कि मौत से पहले ही दुनिया की जिंदगी में उसे सजा देंगे। क्या आप तो यही चाहते हैं कि आपकी औलाद भी आपको इसी तरह सताए? नहीं इमाम साहब, मैंने तौबा व इस्तग़फ़ार कर लिया है और मैंने अपने वालिद के साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर दिया है। अच्छा इमाम साहब, आपके साथ ये दो बच्चे कौन है? ये हमारे शागिर्द है और माशाल्लाह बहुत मेहनती है। आप चाहते तो इनसे कुछ सवालात कर सकते हैं। अच्छा बच्चा बताओ, तुम कहाँ पढ़ते हो? हम जिया दुनिया कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं। अच्छा, तुम वजू के फराइज सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजू के फराइज, वजू में 4 फर्ज है। नंबर 1, पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक एक कान किलो से दूसरी कान किलो तक पूरा 4 एक मरतबा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ की उंगलियों समेत 1 मरतबा धोना। नंबर 3, 1 मरतबा चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पाँव टखनों समेत 1 मरतबा धोना। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अच्छा बच्चा, तुम सुनाओ गुस्ल के फराइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल के फराइज, गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 मरतबा मुंह भर कर कुल्ली करना। नंबर 2, 1 मरतबा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, 1 मरतबा पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।